Hello students, it's a question number 3rd A part from exercise 4.3. In this question we have to discuss about the continuity at x equal to 0. तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहला केस लिमिट की लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी कैसे? फाइनाइटली. सेकेंडली उस पॉइंट पे जिस पे बात कर रहे हैं, जैसे ए पे 0 पे जिस पे पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पे फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए कैसा? फाइनाइटली. एंड थर्ड वन इज लिमिट निकाले, फंक्शन की वैल्यू निकाली है, वो आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. ए पे निकाली है तो ए पे 0 पे निकाली 0 पे. अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स टेंड्स टू ए. तब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा. अब सबसे पहला केस है, फंक्शन दे रखा है तो हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी इसकी लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू, कंटिन्यूटी किसकी बात करें? 0 पे, तो लिमिट भी किस पे निकालेंगे? 0 पे. एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन के साइन ऑफ 3x. अब वी नो द रूल अबाउट साइन की लिमिट निकालते हैं. साइन थीटा या साइन थीटा या एक्स जो भी है, साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा 1 होता है. जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल अगर यहाँ पे है तो आंसर हमारा क्या हो जाता है इसका? 1. लिमिट बताई थी मैंने. इस केस में क्या करना है? और जो लिमिट है हमारे पास, मान के चलो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, और उन दोनों पे लिमिट लगा रखी है हमने, तो ये लिमिट हमारी अलग अलग अप्लाई हो जाएगी. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अलग आ जाएगा, वैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स अलग लग जाएगी. अब यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट है ये दोनों पे एक ही अप्लाई हो रही है, तो इस लिमिट को इस रूल से हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे. साइन ऑफ 2x अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x. अब कैसे भी करके हमें इस क्वेश्चन इस फॉर्म को इस फॉर्म में बनाना है. तो यहाँ पे 2x एंगल क्या है? 2x, तो इसको 2x से ही डिवाइड कर दिया और 2x से ही मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही यहाँ इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3x से डिवाइड कर दिया. अब जब हम इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? पूरी वैल्यू 1, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा, इस लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दें इस पर. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x. अच्छा, इसमें अगर देखें 2x अपॉन 3x है तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2/3. तो ये 2/3 को हम अलग से निकाल लेते हैं बाहर. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन के 3x. इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 1 अपॉन एंड दिस वैल्यू विल बी 1. तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2/3. तो हमारे पास यहाँ लिमिट तो आ गई 2/3. लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2/3. तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया ए. दूसरी बात कि फंक्शन की जो वैल्यू है दैट मीन्स एफ ऑफ 0 पे फंक्शन 2 गिवन है. हमने यहाँ पे लिमिट की बात कर दी है, ये बात कर दी है. हमें थर्ड पॉइंट चेक करना है कि क्या हमारी लिमिट इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है. तो जो लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, वो 2/3 है, और ये एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है. हैंस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस. नॉट कंटिन्यूअस का मतलब है फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है. किस पे? एक्स इक्वल टू 0 पे.